Hello, good morning, students. Now, today start the chapter Animal Kingdom and the topic non-chordates phylum Echinodermata and Hemichordata. ठीक है, दो फाइलम पर डिस्कस करेंगे। मतलब इकानोडर्मेटा क्या होता है और हेमिकॉर्डेटा से क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट इज अ इकानोकॉर्डेटा। इकानोडर्मेटा, ठीक है, इकानोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला इकानोडर्मेटा पर एक जो इकानोडर्म्स आते हैं इकानो, तो इकानो मीन्स होता है स्पाइन। जो इकानो मीन्स होता है इकानो मीन्स स्पिन। स्पिन जो होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जो सॉरी जो छोटे छोटे कांटे होते हैं, इनकी जो आउटर सरफेस होती है, इनमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जो आउटर सरफेस होती है वो कैसी होती है, स्पेंस होते हैं। हाँ, स्पेंसेस। तो स्पेंसेस मतलब जो कांटे लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, तो ये इनको प्रोटेक्टेड भी करते हैं और कवर अप भी करते हैं। तो पहला जो करेक्टरिस्टिक्स होगा, इसका जो पहला करेक्टरिस्टिक्स होगा, करेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट इज अ बॉडी इज कवर्ड बाई लार्ज नंबर ऑफ स्पेंसेस। तो बॉडी किससे कवर रहती है, बॉडी कवर्ड बाई स्पेंसेस, ठीक है। स्पेनिश, जो स्पेनिश होते हैं, एक इनमें मैंने आपको बताया थे कि दीज आर रफली कांटे लाइक जो होते हैं, छोटे छोटे खुरदरे टाइप की जो स्किन होती है। तो ठीक है, सेकंड जो करेक्टरिस्टिक्स होगा, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इनकी बॉडी कैसी होती है, दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ओके, दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। नेक्स्ट है, इनमें जो सिमेट्री होती है रेडियल सिमेट्री, दीज आर मतलब इनमें सिमेट्री कौन सी होती है, रेडियल रेडियल सिमेट्री, ठीक है। तो बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स ऐसे जाते हैं सिमेट्री के बारे में ध्यान रखना। ऑर्गेनाइजेशन लेवल, इनमें ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है। स्पेंसेज होते हैं। नेक्स्ट है जो ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन आर ट्यूब, फीट एंड पोडिया। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म किसके थ्रू लोकोमोट करते हैं, बाय देयर फूड, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिजम्स लोकोमोट बाय देयर, लोकोमोशन किसके थ्रू होता है, लोकोमोशन या मूवमेंट्स हम कहते हैं बाय देयर पोडिया। पोडिया आप जानते हैं, जिसके थ्रू फूड, जैसे फूड कह सकते हैं, जिसके थ्रू मूवमेंट्स करते हैं। और मोस्टली ये कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं। कैसे होते हैं, मैराइन। तो ये बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। और दीज हैव गुड पावर ऑफ आउटोटोमी एंड रीजनरेशन, ठीक है। इनमें रीजनरेशन की पावर कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। रीजनरेशन पावर इज हायर, ठीक है। ये रीजनरेशन पावर कैसी होती है, हायर होती है, ठीक है। बहुत तेजी से
रीजनरेट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो रेस्पिरेशन प्रोसेस किसके थ्रू करते हैं, बाय देयर गिल्स हैं, जो ब्रोंकी जो मोस्टली कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस अकर्स बाय देयर गिल्स, ठीक है। ये गिल्स के थ्रू करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस। रेस्पिरेशन प्रोसेस अकर्स बाय देयर गिल्स, ठीक है। ये गिल्स के थ्रू प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट एस्क्रेटरी सिस्टम। इनमें जो एस्क्रेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, एब्सेंट होता है। एस्क्रेटरी एस्क्रेटरी सिस्टम एस्क्रेटरी सिस्टम इज एब्सेंट। कैसा होता है, एस्क्रेटरी सिस्टम कैसा होता है, एब्सेंट होता है। तो एक्सक्रीशन अकर्स बाय देयर बॉडी सरफेस, लेकिन एस्क्रेटरी सिस्टम तो एब्सेंट होगा, और किसके थ्रू होगा, अकर्स बाय देयर बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस, ठीक है। तो ये, लेकिन नेक्स्ट है सर्कुलर, जो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप्स है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन टाइप का होता है, ओपन टाइप्स, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन टाइप्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दीज आर यूनिसेक्सुअल। ये कैसे होते हैं, दीज आर यूनिसेक्सुअल, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल बहुत सारे एग्जांपल हम दे सकते हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब मेल बॉडी अलग होगी, फीमेल बॉडी अलग होगी। तो हम एग्जांपल दे सकते हैं इसमें। सबसे पहले स्टारफिश। स्टारफिश की जो स्टारफिश की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, रफली होती मतलब स्पाइनस होते हैं, इनमें कांटे जैसे होते हैं। और अनदर बहुत सारी इनकी स्पीसीज होती हैं, अबाउट 6,000 लिविंग स्पीसीज होती हैं, जिसमें मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था, स्टारफिश के बारे में बताया था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ हेमिकोडेटा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सेकंड हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा में क्या होता है, इसमें हेमी मीन्स होता है हाफ, हेमी मीन्स क्या होता है, हाफ। और नोटो कॉर्डेटा मीन्स नोटोकॉर्ड, इसमें हाफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट्स होते हैं। हेमी मीन्स क्या हुआ, हाफ, ठीक है। हेमी मीन्स क्या हुआ, हाफ। और कॉर्डेटा मीन्स नोटोकॉर्ड। कॉर्डेटा मीन्स क्या होता है, नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड। तो कॉर्डेटा मीन्स क्या होता है, नोटोकॉर्ड। हेमी मीन्स क्या होता है, हाफ। ओके स्टूडेंट्स, तो दीज आर वर्म लाइक बॉडी। इनकी जो बॉडी होती है वर्म लाइक होती है। सबसे पहले ध्यान रखना, पहला करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, पहला करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, बॉडी, बॉडी कैसी होती है, वर्म लाइक। बॉडी वर्म लाइक होती है, एंड डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स हैं। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है,
3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पहला तो प्रोबोसियस प्रोबोसियस प्रोबोसिस। दूसरा कॉलर। तीसरा टैंक ट्रंक ट्रंक प्रोबोसियस कॉलर ट्रंक। ठीक है। और नेक्स्ट है ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस किसके थ्रू करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस अकर्स बाय देयर गिल्स। ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस किसके थ्रू करते हैं, बाय देयर गिल्स। लेकिन इनमें जो टेल नहीं होती है, दीज हैव नो टेल, दीज हैव नो टेल। इनमें टेल कैसी होती है, एब्सेंट होती है, नो टेल। एंड दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रोबोसिस ग्लैंड से जो होती है वो किसके किस इसका वर्क क्या होता है, प्रोबोसिस ग्लैंड का एक्सक्रीशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। तो प्रोबोसिस ग्लैंड्स अकर परफॉर्म्ड द एक्सक्रीशन प्रोसेस। कौन सी, प्रोबोसिस प्रोबोसिस ग्लैंड। तो प्रोबोसिस ग्लैंड क्या करता है, these are performed by their excretion process। तो excretion process occurs by their proboscis gland। ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप। जो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन टाइप होता है। सेक्सुअल सेक्सेस आर यूनिसेक्सुअल। ये कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल। ठीक है। तो इसमें मैंने कई एक के करेक्टरिस्टिक्स बता दिए। एग्जाम्पल हो जाएगा बेलेनोग्लोसिस, बेलेनोग्लोसिस। ठीक है, बेलेनोग्लोसिस। तो हमने 2 फाइलम पर डिस्कस किया। तो नॉन कोऑर्डिनेट्स में मैंने क्या बताया, बेलेनोग्लोसिस बताया। ठीक है, इसका नॉन कोऑर्डिनेट्स में हेमिकोर्डेटा था, हेमिकोर्डेट्स में बेलेनोग्लोसिस आता है। और बेलेनोग्लोसिस से इसमें हाफ नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट, ये कैसे होते हैं, हाफ नोटोकॉर्ड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स हमारे कंप्लीट हो गए, हमने सारे फाइलम पर स्टडी किया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है। तो कॉर्डेटा में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कॉर्डेट्स आप जानते हैं, विच प्रेजेंट्स नोटोकॉर्ड। इनमें नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, नोटोकॉर्ड मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉर्डेट्स। ठीक है। इनको हम वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट। तो इनको हम वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं, कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। तो नॉन कॉर्डेट्स में होते हैं इनवर्टिब्रेट और कॉर्डेट्स होते हैं वर्टिब्रेट, ये आप जानते हैं। तो अबाउट इसमें कॉर्डेट्स जो होते हैं 45,000 लिविंग स्पीशीज प्रेजेंट्स होते हैं। इनमें अबाउट 45,000 लिविंग स्पीशीज इसमें प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स प्रेजेंट्स होते हैं इसमें। क्या आते हैं, एनिमल्स आते हैं मोस्टली। और जो नोटोकॉर्ड से दीज है वह सॉलिड, आप जानते हैं नोटोकॉर्ड कैसे होते हैं,
सॉलिड होते हैं एंड अनजॉइंटेड होते हैं, मेसोडर्मल रॉड होती है, ठीक है, और डू नॉट फ्लेक्सिबल, कैसी होती है, मतलब बिल्कुल सिलेंड्रिकल होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, डू नॉट फ्लेक्सिबल, ठीक है, नोटोकॉर्ड्स हैं। तो हमने पहला नोटोकॉर्ड्स के बारे में पढ़ा। दूसरा करेक्टरिस्टिक्स है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट इज ऑलवेज डोर्सल एंड होलोज, एक ऐसा होता है डोर्सल एंड होलो होता है, ठीक है, और जनरली डिफरेंशिएटेड इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये 10th का भी पार्ट्स हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जो एंड कॉर्डेट्स जो होते हैं मोस्टली जो रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं, बाय देयर कुछ कॉर्डेट्स गिल्स के थ्रू करते हैं, कुछ ट्रैकियल मतलब बाय देयर लंग्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं, लंग्स के थ्रू भी करते हैं एंड गिल्स के थ्रू भी करते हैं, जो फिशेज होती हैं वो गिल्स के थ्रू प्रोसेस परफॉर्म करती हैं, ठीक है। और तो इसमें ध्यान रखना अदर कॉर्डेट्स करेक्टरिस्टिक्स से, इनमें जो होती है कुछ बायलैटरल सिमेट्री भी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, और ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन भी प्रेजेंट्स होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है, एंडोस्केलेटन भी प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है। क्लोज क्लोज सर्कुलेशन, इसमें ओपन सर्कुलेशन नहीं होता, कैसा होता है, क्लोज सर्कुलेशन होता है, और स्पेशली रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेशन प्रोसेस अकर्स बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीशन प्रोसेस अकर्स बाय द एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। एक्सक्रीशन, तो इनमें जो पर्टिकुलर बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है बाय द किसके थ्रू होती है, पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू होती है। तो ये मैंने आपको बताया, किसके बारे में बताया, कॉर्डेट्स के कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और कॉर्डेट बेसिकली मैंने आपको बताया था 3 टाइप के होते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। दूसरा क्या है, सिफेलोकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। तीसरा क्या है, वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो ये जो होते हैं कॉर्डेट्स 3 सब क्लास में डिवाइड हो जाते हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूरोकॉर्डेटा की, जो सब पहला है यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। पहला क्या है, यूरोकॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेटा में हमने पढ़ा था जो नोटोकॉर्ड्स इज प्रेजेंट ओनली टेल ऑफ लार्वा, जो इसमें लार्वा की टेल में प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड ओनली प्रेजेंट, कैसे पहचानेंगे, नोटोकॉर्ड ओनली प्रेजेंट टेल ऑफ लार्वा, टेल ऑफ लार्वा, तो लार्वा की टेल में प्रेजेंट्स होते हैं, टेल ऑफ लार्वा,
ठीक है। तो लार्वा के टेल में प्रेजेंट्स होता है नोटोकॉड। तो ये क्लियर हो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी एडल्ट बॉडी में प्रेजेंट्स होता है। बॉडी इज कवर्ड बाई ट्यूनिक, जो छोटे छोटे मतलब स्पाइंस कांटे लायक होते हैं, ट्यूनिकेटा या ट्यूनिकेंस प्रेजेंट्स होते हैं। दीज आर न्यूमरस गिल्स, इसमें छोटी छोटी गिल्स होती हैं, छोटी छोटी गिल्स होती हैं, थ्रू रेस्पिरेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। एक्सक्रीशन अकर्स बाई न्यूरल ग्लैंड, जो एक्सक्रीशन प्रोसेस होती है, एक्सक्रीशन प्रोसेस अकर्स बाई न्यूरल ग्लैंड, ठीक है। एक्सक्रीशन प्रोसेस अकर्स बाई न्यूरल ग्लैंड। तो ये कैसे होते हैं? मोस्टली मैराइन होते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हेलो, तो मैंने रेस्पिरेशन बताया था। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? बाय देयर न्यूरल ग्लैंड। मोस्टली ये कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं, ठीक है। और इसमें एक एग्जाम्पल ध्यान रखना, मेन एग्जाम्पल है हर्डमैनिया। मेन एग्जाम्पल है हर्डमैनिया। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सैल्पा होता है, सैल्पा होता है, और डॉली डोलियोलम, डोलियोलम, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ध्यान रखना, हर्डमैनिया, ठीक है। किसमें? यूरोकॉर्डेट्स, ये हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। यूरोकॉर्डेट। दूसरा है सीफेलोकॉर्डेट, ठीक है। दूसरा कौन सा है? सीफेलोकॉर्डेट्स, ठीक है। सीफेलोकॉर्डेट्स। तो सीफेलोकॉर्डेटा में क्या होगा? यूरोकॉर्डेटा एंड सीफेलोकॉर्डेटा। चलो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं सीफेलोको किसके बारे में बताया? सीफेलोकॉर्डेट्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो सीफेलोकॉर्डेटा क्या होते हैं? इसमें नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल। मैंने यूरोकॉर्डेटा में क्या बताया था? नोटोकॉर्ड एक्सटेंड ओनली टेल ऑफ लार्वा, ठीक है। और इसमें जो नोटोकॉर्ड होते हैं, नोटोकॉर्ड आर प्रेजेंट only tail of larva and extend from head to tail ठीक है। मेन करेक्टरिस्टिक्स यही हुआ। जो नोटोकॉर्ड होते हैं, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल, हेड से टेल तक इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक, फैले होते हैं। लेकिन यूरोकॉर्डा में ओनली टेल ऑफ लार्वा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दूसरा करेक्टरिस्टिक्स होगा सेंट्रल नर्व सिस्टम इज प्रेजेंट। जो CNS होता है, CNS, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। बट इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जैसे सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा में जो होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट्स होते हैं, वैसे और जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिवाइड नहीं होते हैं। फेरिंग्स हैज न्यूमरस गिल्स हैं।
ठीक है, इसमें न्यूमरस गिल्स होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेल इज प्रेजेंट। ठीक है, थ्रू ऑफ लाइफ, थ्रू आउट लाइफ, मतलब होल लाइफ तक जिसमें टेल प्रेजेंट्स होते हैं, टेल आर प्रेजेंट्स। ठीक है, टेल इज प्रेजेंट, प्रेजेंट, होल लाइफ तक टेल प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो किसकी बात की हमने, सेफेलोकॉर्डेट्स की बात की। और इसमें इसमें एम्फीओक्सिस ध्यान रखना है। एग्जाम्पल क्या जाए ध्यान रखना है इसका, एम्फी ऑक्सिस। ठीक है, इसमें जो एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे एम्फी ऑक्सिस ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका मतलब यूरोकोएटा सिफेलोकोएटा हो गया। ठीक है, यूरोकोएटा एंड सिफेलोकोएटा दो हो गए। वर्टिब्रेट्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, वर्टिब्रेट्स क्या होता है इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक मैंने बता दिया, कॉर्डेट्स के बारे में बता दिया, कॉर्डेट्स क्या होते हैं और कॉर्डेट्स में यूरोकोएटा सिफेलोकोएटा बता दिया। वर्टिब्रेट्स बचा है, वर्टिब्रेट्स के बारे में लास्ट में समझाऊंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।